हाय लिसनर्स, दिस इज सना। जब जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। आला ये दिल आपका हुआ। Let's go, you already know. मेरी आशिकी चाहूं मैं या ना 2013, you are now rocking with the best. तेरी खता है मेरी जिया। मेरी बातों में तेरा जिक्र सदा मुझको इरादे दे। मेरी याद में तेरी फिक्र सदा कसमें दे वादे दे। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर एजाज वारिस और जनाब आज है मंगल की रात, रात के 10 बजे चाहते हैं। क्या हाल है आप सबके, क्या हो रहा था। आई एम श्योर आप लोग इंतज़ार कर रहे थे जैजी का, और जब जैजी बोलता है ना पूरा पाकिस्तान सुनता है। और आपको पता है कि आज एक डबल डोज हमारा शो होता है और जिसमें हम 2 गेस्ट बुलवाते हैं, लेकिन जो हमारे पहले गेस्ट हैं वो हमारे पास आ चुके हैं एंड ही सो पंक्चुअल। बल्कि आई वॉज फीलिंग सो एम्बैरेस्ड कि मेरे आने से पहले वो पहुंच गए। मैंने कहा आप भी थोड़ा वेट कर लेंगे, थैंक यू सो मच। देखिए स्टार्स तो स्टार्स होते हैं और माशाल्लाह ही इज़ अ बिग नेम नाउ। इनको आपने देखा था एज फारिस बिल्कुल मंजली में। लड़की इतनी प्यारी थी उसके पीछे ये पागल हो गए थे। लेकिन 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 वो ड्रामा सुपर हिट हुआ, इनको लोगों ने पसंद किया, क्लिक कर गए। एक गाना इनका आया था अवाम, व्हाट अ नाइस सॉन्ग। मैंने इनको फर्स्ट टाइम अवाम में ही देखा था एंड इट वाज वेरी वेरी नाइस। वाओ क्या बात है। और अब हाल ही में हम लोग, पता है मैं ऐसा कीड़ा हूँ जैसे जो कि हर ड्रामा देखता है। और अभी जब हाल ही में मेरा फेवरेट ड्रामा परछाइयाँ खत्म हुआ तो मैं पता नहीं कौन सा भोंगा ड्रामा आएगा जो उसको रिप्लेस करेगा। लेकिन जब मैंने वो ड्रामा देखा तो मैं तो देखता ही रह गया, मैं उसको भी फॉलो करने लग गया हूँ। उसने भी लगे कि मुझे पागल हो चुके हैं। अब इनसे पूछते हैं कि ये क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये आप क्यों भागते हैं लड़कियों के पीछे? इसका क्या जवाब है? क्या जवाब क्या जवाब दूं? इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां आपने रखी होती हैं, क्या करूं मैं? भागना पड़ता है मुझे। और कैसे आप? मैं बिल्कुल जी हाँ, हमारे साथ है द वन एंड ओनली फारिस शफी, जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है और हम सब जानते हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, इनकी एक्टिंग देखते हैं। अच्छा एक बात है फिर फारिस साहब की, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू जैजीज शो। और ये बहुत लंबा इंतजार था जो कि अब जाके कुछ पूरा हुआ है आज। बिल्कुल, क्योंकि आप इतने बिजी हैं, ये मतलब इतने ड्रामे आप मतलब अब काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। एकदम से आप इन हो गए हैं, वैसे क्या वजह है? जी जी, वजूहात किधर इनकी बात कर रहे हैं म्यूजिक में, ऑन द मीडिया आपका नाम लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। देखिए हम लोग पता क्या होता है, बताऊँ मैं FM पे पिछले 6 साल से शोज कर रहा हूँ। मैंने 400+ सेलिब्रिटीज टॉप नॉच के इंटरव्यूज किए। जब मैं फोटो पोस्ट करता हूँ ना वॉल्स पे, तो अगर मुझे पता चलना कि लोग जानते हैं तो एकदम से वो लाइक यू नो माशाल्लाह आपकी लाइक्स बहुत थी। तो मैंने कहा आई वाज लाइक लोग अब पहचानने लग गए हैं आपको, है ना। अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं सीरियसली, सो व्हाट डू यू थिंक कि किस चीज ने आपको इन किया, एक्टिंग ने या सिंगिंग ने, मेनली ऑन द मेन स्केल? मुझे लगता है कि दोनों बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं, जबकि हैं एक ही डायमेंशन में आती हैं वो एंटरटेनमेंट में, लेकिन दोनों हैंडल सेपरेटली होती हैं। अब टीवी म्यूजिक को इतनी वो नहीं देता प्रेफरेंस आजकल, क्योंकि चैनल्स भी आपको देख रहे हैं खत्म ही हो गए हैं। इंडियन कंटेंट बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं हो गया ये, बहुत ज्यादा हो गया। हमारा तो म्यूजिक ही, कहाँ गए आर्टिस्ट, कहाँ गए कॉन्सर्ट्स, कहाँ गए टीवी चैनल्स जो बुलाए इंटरव्यू करें म्यूजिशियंस का। वाकई तो वो वाली जो एक्सपोजर है वो कम हो रहा है, वो ऑनलाइन चला गया है। तो ये जो 2 मार्केट्स हैं ये इस तरह डिफरेंट हैं कि टीवी एक्सपोजर जो है वो, मैं अगर कहीं मार्केट प्लेस में कहीं भी जाऊं, लिबर्टी जाऊं या डिफेंस में फिर रहा हूं, गुलबर्ग जाऊं, तो जो मार्केट की आवाम है, जो लोग मतलब के एसेंस है पाकिस्तान का, वो लोग तो टीवी को बहुत शौक से देखते हैं। और ड्रामा उनके लिए बहुत एंटरटेनमेंट है, बहुत भक्ति हैं, प्यासे हैं। अब हमें चाहिए एंटरटेनमेंट। 50 न्यूज चैनल है, उनमें कोई अच्छी चीज काम की आपने सुनी है पिछले 10 साल? नहीं ना, बिल्कुल। तो वो एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। और जो आजकल हो रहा है
रमजान ट्रांसमिशन वो देख रहे होंगे आप। हम ना ही बात करें वो तो उसके- ना ही कर दो बेहतर गलत होगा। लोग हैं हम वो। सिर्फ बात करेंगे फारिस शफी की आज, जो सीरियसली है ना। मतलब हम किसी की भी बात कर सकते हैं लेकिन वो गलत लोग हैं। हाँ, उनके जो सही वर्ड यूज किया आपने, गलत लोग। गलत लोग हैं, वो झूठ बोल रहे लांबाओ हैं। जीम। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो मुझे बताएं कि फारिस, इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड्स रेगुलर होता है ना सेगमेंट्स करते हैं हम, सक्सेस मिल गई है माशाल्लाह से, अब क्या फील होता है बीइंग अ फैमिली नेम, आप भी मतलब माशाल्लाह से, तो कैसा फील होता है अब? बहुत मुश्किल है है ना? सक्सेस ज्यादा मुश्किल है यस, वेले बैठने से। वाकई। क्योंकि सक्सेस में ये है कि कई सक्सेस, जिस तरह आपने कहा मंजली आपको बहुत पसंद आया, अब ये है कि मैं नहीं सोच सकता उस ड्रामे के बारे में, सीरियस मुझे इजाजत ही नहीं है, मैं अपने आप को इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि वो गॉन, वो हिस्ट्री क्रिएट कर गया। और बस अब खत्म हो गया। अब आप उस पर कितना फीड करेंगे? आप कितनी दफा लोगों को कहेंगे कि साल पहले लगा चला था, फिर 2 साल गुजर जाएंगे, फिर 3 गुजर जाएंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। और ड्रामे इतने चलते हैं, और म्यूजिक भी अब मतलब बनाना पड़ता है आपको बार बार। बिल्कुल। तो जो बात है रिकग्निशन की, वो एक कांस्टेंट साइकिल है, प्रोसीजर है, वो Okay. आपको हमेशा फॉलो करना ही पड़ता है, और बार बार अपने आप को टॉप करना पड़ता है उसमें, वो चैलेंजिंग एस्पेक्ट है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। चलें थोड़ा स्टार्ट करते हैं सेगमेंट्स आपके। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी, साल छोड़ के? 2 नवंबर। लेकिन क्या स्टार क्या बनता फिर? स्कॉर्पियो। तो आप हैं स्कॉर्पियन, बिलीव करते हैं? अच्छा, हाँ, पूरा पूरा। क्या खूबी है मतलब जो आपके अंदर बदरजा उत्तम मौजूद है स्कॉर्पियंस की? स्कॉर्पियंस की वैसे तो मैं इतना हॉरोस्कोप में मतलब यकीन रखने वाला नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है एंटरटेनमेंट के लिए आप वो भी पढ़ लेते हो जरा। हाँ, और एक पर्सनालिटी ब्रैकेट्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि Alright, अगर आप मतलब जनवरी में पैदा हुए हैं, आपके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स वो काफी लोगों में आपको नजर आते हैं कि हॉरोस्कोप का कोई तो चक्कर सही चक्कर है। है जरूर। तो स्कॉर्पियन में ये है, 2-4 मुझे चीजें नजर आती हैं, वो इमोशनल ज्यादा होते हैं, दिल पे बात जल्दी ले जाते हैं, जो बात होती है मुंह पे बोल देते हैं, कोई अच्छी हो बुरी हो वो बोल देते हैं। इस तरह की 4-5 बातें स्कॉर्पियंस की हैं जो मैंने, जिस वजह से मुझे अपना आप उससे फील होता है अच्छा, आपकी रिलेटेड। फैमिली में कोई बंदा तो है ना जो पहले से काम कर रहे थे शोबिज में? हैं? हाँ, तो बताइए ना। इस तरह की बातें कर रहे हैं हम, है ही ये तो नहीं देखो, ये तो मैं कह रहा हूँ, लोगों को बताइए ना आप कुछ अपने बारे में। देखिए आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं, हम क्या कह रहे हैं, जी बताइए। अच्छा तेने, फिर मैं स्टार्ट तो फिर करूंगा अपने नाना से, जी बताइए। जो कि राइटर थे, वो पिछले साल गुजर गए। उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला लिटरेचर पे 2012 में या 11 में। ओके। उनकी एक किताब थी काल कोठरी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके ठीक है, बाद- जबरदस्त। और उसके बाद फिर मेरी वालदा, जी जी, वो एक्ट्रेस है। वो तो जबरदस्त, एक ऐसी फिनोमिनल एक्ट्रेस है। नाम लीजिए ना, आप नाम क्यों नहीं ले रहे, लोगों को बताइए ना। वो अब आप कह रहे हैं ना कि मेरा नाम लोग जानना शुरू हो गए, अब वो उनका बेटा मैं हमेशा से हूँ। आज वो थोड़ी देर हुई है मुझे एक्टर बने हुए इसलिए। वाकई, वाकई, लेकिन वाकई। हाँ, सबा हमीद, हाँ, फॉर्मली सबा परवेज, परवेज बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ, मैं तो उनका समझे एक्टिंग में दीवाना हूँ। अभी वो जिस ड्रामे में, जिस रोल में आती हैं, आई मीन शी जस्ट, मतलब वो उसमें डूब जाती हैं सीरियसली, है ना? अपना लेती है अब ना तो बिल्कुल उसे। लगता है कि मतलब एक्टिंग करती ही नहीं, वो तो मतलब बहुत अच्छी बात है, उनकी तो क्या बात है, जो ड्रामे मजा आ जाता है सीरियसली, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपकी बहन? तो फिर मुझे इसके बाद चले जाना चाहिए उसके बाद। और अब आप, यानी कि देखिए जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज्यादा, देख लेना, ये मैं इसलिए आपको कह रहा था देख ना। तो बचपन कैसा था आपका? बचपन कोई में मेमोरीज हैं जो जहन में भी आ रही हैं, खट्टी मीठी सी? खट्टी मीठी ही थी। हाँ। तो बचपन अच्छा भी था, टफ भी था, क्योंकि इनिशियली मेरे ग्रैंडफादर तो राइटर थे। अब वो यहाँ पे उससे इनकम उस तरह जनरेट तो नहीं होती। वैसे भी हमने कौन सा लिटरेसी एजुकेशन को कोई भी हमने वो दिया है प्रायोरिटी यस, एज अ कंट्री, एज अ नेशन। हमने कहाँ कहा हुआ है लोगों को कि वो पढ़ें लिखें जाके कोई। हमने मीडिया पढ़ा था 4 साल, मैंने बैचलर्स एडवर्टाइजिंग में किया। मैं से प्यार था, क्या किया आपने? हाँ बिल्कुल, बैचलर्स एडवर्टाइजिंग में किया। उसमें तो पहले 4-5 रूल हैं कि आप जो चीज जितनी दफा सर्कुलेट करेंगे, जितने लोगों को वो रीच करेगी और जितनी फ्रीक्वेंटली वो चलेगी, बिल्कुल उतना उसका इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल सही है, अब अगर आप सारा दिन कत्लो गारत टीवी पे दिखाएंगे तो यही इम्पैक्ट होगा जो नजर आ रहा है। वाकई। आप कोई पढ़ाई का पॉजिटिव मैसेज दे के देखें 6 महीने, आप देखें किस तरह वो जो तब्दीली हमारा अब एक वो बन गया ना। तब्दीली तो अब क्या, अगर आनी है तो इस तरह आनी है ना, वो ऐਵੇਂ तो नहीं आ जाती होती। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। वो तो देखें, जमहूरियत रहनी है 5 साल, अगर हम लकी रहे तो 5 साल रह जाएगी, फिर पार्टी बदल जानी है, बदलनी है, अब तो बदलनी होगी, तो फिर गेड़ी तो वरना मजा नहीं आने का यार। इन लोगों को भी मिलना चाहिए ना हाँ, साहब, सबको मिलना जो लोग एक्चुअली कम्पीट कर रहे हैं तो उनको पॉलिटिक्स मिलना के लिए, चाहिए, उनको भी थोड़े से अपने इत्तेफाक में, मोटिव हाँ। इत्तेफाक में होना राइट चाहिए। राइट राइट। अच्छा, फिर आपने बैचलर्स में एडवर्टाइजिंग में किया और उसके बाद फिर आपने प्रॉपर एंट्री किस साल में की है शोबिज में? ये किस साल की बात है? ये है मेरा ख्याल है 2010 की बात। वैसे एक बात, आपका फ्रेम बहुत मजे का है,
NS वाला Classes है ना? अभी फिलहाल तो लोग शायद नहीं देख सक रहे नहीं, होंगे। लेकिन अभी लोग देख पाएंगे, हमने बहुत सी स्नैप्स लेनी है, फिक्र ना अरे हाँ, करो। ठीक है ठीक है। बहुत मजे का फ्रेम है आपका। जी बताइए, आगे Thank चलते you. हैं। क्या हम आपने किस साल में एंट्री किया फिर प्रॉपर्ली? हाँ, मुझे गालबन 2011 सॉरी 2011 के ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गया ना? अक्टूबर में। हाँ, हाँ, 1.5 हाँ। साल हो गया मुझे। मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ, फिक्र ना करो। देखिए हम फॉलो कर रहा था मैं, उस बिल्कुल वक्त मैंने सही। एक ड्रामा किया था, मेरे हुजूर नाम का ड्रामा था। ओके। और नदीम सिद्दीकी ने डायरेक्ट किया, शहूद अलवी थे उसमें, और भी काफी नादिया अफगन थी। काफी कैसा लगा फर्स्ट टाइम उस शमीम तरह से रानी थे। आके फेस करके? मुझे थोड़ी सी एज थी। थोड़ी सी एज ये थी। इसको डांटना नहीं है, नहीं, ये खास वही ना समझा कर ना। नहीं, नहीं, ये होता था? नहीं, ये नहीं होता। वहाँ पे मैं सुना ऐसा नहीं होता शो। ऐसा नहीं होता। वो काम वो बल्कि आपसे अगर इस तरह का ज्यादा, करते हैं कि ये हाँ। क्या समझता है अपने आप को टाइप शुरू में हो जाते हैं कि इसको लगता है कि क्योंकि इसकी कोई और ताल्लुकात है तो ये मतलब हाँ, ये तो लाइन से आया तो था, ये हाँ। कुछ भी कर सकता है। तो आपको अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो वो आपको अर्न करनी पड़ती है अपने काम से, और कोई उसका वही ना, इन द एंड तो आपका काम मैटर करता है इनसे लॉन्ग टर्म्स के लिए। बिल्कुल। मेरा तो ख्याल है शुरू भी आपको इसी इसी से कॉन्सेप्ट से करना चाहिए कि मेहनत करो हाँ। और अपना काम बेहतर करो। ऑलराइट, ऑलराइट। तो एक मिनट सॉरी, हाँ, नहीं आप बोल रहे वो थे। एज जो मैं कह रहा था आपको, वो असल में ये है कि जो हमारे जिस तरह टीवी हमारा डायरेक्ट होता है और जिस तरह प्रोड्यूस होता है, वो एक बड़ा डिफरेंट है लोगों की उससे ओपिनियन से। बड़ा मुश्किल होता है, पंखे नहीं चलते, एसी नहीं चलते, साउंड आती है माइक में, पसीने, गर्मियों में आपने सूट पहना हुआ है, सर्दियों में ये आपने है। अंडरवेयर पहना हुआ है, समझ गए ना? वाकई। तो वो बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह। बर्फों में अंडरवेयर पहन के खड़े हैं, रेगिस्तान में सूट पहना हुआ है। I know। तो जब नए नए लड़के लड़कियां ये लोग शौक से जाते हैं टीवी के सेट पे, इनको लगता है चलो शक्ल सूरत अच्छी है, बोलते अच्छा है, लेकिन टीवी के सेट पे और डायनामिक्स होते हैं। आपने एक सीन 50 दफा करना है, अब आपने एक्सप्रेशन फिर हर दफा डालनी है, हर दफा करना है। उस सेंस में मुझे ऐसी थी कि मैं क्योंकि बचपन से देखता आ रहा हूँ तरीका, तो पता था आपको, तो मुझे थोड़ा पता बहुत था कि idea इतनी था। ख्वारी तो मुझे काटनी ही है। तो दैट मीन्स कि आपकी इंस्पिरेशन आपकी अम्मी ही थी फिर टोटली, क्योंकि और भी था जिसको आपको देखे लगा कि मैंने इन जैसा एक्टर बनना है, यू नो होता है ज़हन में कुछ होते हैं, डेफिनेटली देखते रहे आप। अब देखें वो कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। हाँ। अब जिन लोगों के बिजनेस होते हैं, कोई टेक्सटाइल का, वो हाँ। टेक्सटाइल बिजनेस में चला जाता है, किसी का सही वो है। डॉक्टर होते हैं। मैंने देखा ही एंटरटेनमेंट है, राइटिंग है, आर्ट्स बेसिकली मेरे फैमिली में अच्छी चीज समझी जाती है। ऑलराइट। तो वो मैंने हर तरफ से आर्टिस्टिकली हर चीज को देखा है, इसलिए मेरा ख्याल है कि जो 3 नाम मैंने लिए थे, मेरी बहन, मेरी अम्मा, मेरे नाना, ये मेरी मेजर इंस्पिरेशन कह लें। अब पहले अवाम आया था कि मंजरी? अवाम दोनों आगे पीछे ही में आए हैं साथ साथ, नहीं? दोनों आगे पीछे ही हाँ, आए हैं, आगे पीछे ही ही आए हैं। आए हैं। बिल्कुल ठीक ये बात है। अवाम आया था सितंबर में हम्म, और मंजली तब चल रहा था। चल रहा था। मंजली कैसे मिला आपको? दैट वॉज अ हॉट प्ले सीरीज। देखिए हमारे देखिए जब आंखें उठती है ना, चैनल्स जो रुकते हैं, यू नो, एक चैनल एक किस चली, नोटिस इतना चलो नहीं हुआ, ठीक है, 2 चली, तीसरी के बाद लगा के लोग डिस्कस करने लगे थे कि ये मंजली क्या चीज है, और फिर एकदम से वो क्लिक हो गया। अब इतने अच्छी रेटिंग बहुत अच्छी उसकी आ रही थी, एंड द शो जस्ट क्लिक्ड। मंजली में ऐसा क्या था जिसने इसको इतना जबरदस्त सीरियल बना दिया? मकाल में स्क्रिप्ट पहली बात है ना? वो तो खलील रहमान कमर साहब का स्क्रिप्ट था, उस पे उन्हें बल्कि इस दफा अवार्ड भी मिला है, जिसके वो इतने शौकीन नहीं होते, वो उस वक्त कह रहे होते हैं मुझे नहीं चाहिए ये अवार्ड, मैं मुझे वैसे ही पता है कि मेरा, जो कि सही बात है। उनके काम बहुत खूबसूरत, उनके डायलॉग होते हैं, और वो ऐसा स्क्रिप्ट था कि मैं पढ़ता रह गया। मेरे पास स्क्रिप्ट आया तो वो यूजुअली होता है अच्छा ये है, मेरा सीन कहाँ है, मैं जरा ये देख लूं कि किस तरह का वो है, लेकिन वो मैंने पूरा स्क्रिप्ट अंदर बाहर पढ़ा था। एक मोती में पिरोए हुए लफ्ज़, है ना? बिल्कुल मोती में पिरोए हुए थे, इतने खूबसूरती से लिखे हुए थे कि सीनियर जो हमारे साथ थे, मेरे जितना मेरी वालदा थी या साजिद हसन साहब थे, अमेजिंग। उन सबको जो है ना वो हक्का बक्का ही रह गए। वो इतने अच्छे डायलॉग थे। हम आके सेट पे सीन जब रिहर्स करते थे आपस में, तो सब लोग गश में होते थे। अच्छा, मैंने एक बात नोट की कि उस ड्रामे से भी काफी लोगों को क्लिक्स मिले हैं, है ना? कैरियर में भी नोट कीजिएगा आप। हाँ। मैं विश भी क्लिक हुई, देन सोहाय भी थी ना, सोहाय तो अच्छी खासी क्लिक कर गई है उससे। और जोया काफी काम भी करती है अब तो कराची में। मेन लीड में आ गई है वो। मेन लीड और खोया खोया चांद किया, तन्हाई किया, वो 7 पर्दों में उनका 7 पर्दों में बहुत अच्छा गया अभी था। बल्कि मैंने भी उसके साथ एक प्ले किया है, जियो कहानी पे चला था वो। अच्छा। वो था तू क्यों है तू। मैंने जो कहानी अब फॉलो करना शुरू किया, आस वगैरह देखना शुरू किया, तो जरा अच्छी लग रही है कहानी। हाँ। 4 बहनें, यू नो, आज मैं अरे कब अपना फेयर तो मैंने ये थोड़ा और लगा इसको चेक तो किया जाए। चेक तो किया जाए, एक बहन कहाँ जा रही है, एक बहन कहाँ, आई वाज लाइक चलो देखते हैं, मैंने उसके प्रोमोज वगैरह है ना? देखे हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ। लेकिन वो जो ये क्यों है तू था, इसमें अच्छा। मिताल था, नीलम थी,
हाँ नीलम का ड्रामा भी मैंने कोई हाँ झलकियों में तो हाँ अब वो उसकी ये झलकियां था। आती हैं। ठीक है ठीक है ठीक वो है। सोप बन के चला था, वो हमने शूट एज ए सीरियल किया था, वो बहरहाल जियो कहानी पे चला था। तो मंजली मंजली दूसरी बात जो मेरे नजदीक है, एक तो कास्ट तो सुपर थी, वो तो कहने की बात ही नहीं, लेकिन नदीम बेग जो डायरेक्टर हैं जिन्हें डॉली की बारात और ये सारे बारात वाले शोज किए थे, बिल्कुल आपको पता ही बिल्कुल होगा पता है उनका। सारे मतलब वो सीरियस प्लेज नहीं डायरेक्ट कर किए उन्होंने ज्यादा कभी भी। हम्म। तो ये उनकी पहला या दूसरा सीरियस प्ले ही था, इसमें उन्होंने पूरा दिल डाल के इसको डायरेक्ट कर भी उसी दिया। तरह किया था, टाइम लगा के प्यार मोहब्बत से, बड़ा फर्क पड़ता है। फिट हो गया। थोड़ी सी म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं बिल्कुल। और आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में तुम ही हो। हमारा वो गाना जो आजकल शायद हर दिल की धड़कन बन के चमक वाकई रहा है ना। वाकई वाकई थोड़ी सी म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, गाना हम चलाएंगे आधा या थोड़ा सा कम, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो कि 1 घंटा हमारे पास होता है सेलिब्रिटी के लिए, तो हम खूब बातें करें आपसे। और जी अगर आपने इंटरव्यू मिस कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम इसको पूरा का पूरा अपलोड कर देंगे आज ही अभी। और हमारे साथ फारिस शफी, आप नंबर डायल कीजिए, इनसे बात कीजिए 0423585592। ऑनलाइन सुनना है तो boomfm.com.pk। हे अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं जैजी, और जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है। हमारे साथ है फारिस शफी। हमने से गाना भी सुनना है, थोड़ा सा सुनेंगे ना वो वाला प्लीज, थैंक यू। और एडमिन चाय ले आए खुदा के लिए, आप लोगों की चाय कोई कहाँ से आ रही है, साहिवाल से? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दी। बिल्कुल गाना बहुत मजे का, लेकिन हमारे गेस्ट ज्यादा मजे के हैं और बहुत ही लाइवली बातें कर रहे हैं। हमारे साथ है फारिस शफी, एंड आज मेरी एक बहुत पुरानी बुक है ना, ख्वाहिश साल वाली, ख्वाहिश साल हो गया इस बात को कि मैं चाहता कि मेरे शो में आया, बल्कि आप शो में आते रहेंगे इंशाल्लाह रेगुलर इंटरवल्स पे इंशाल्लाह। अच्छा, मंजली की मैं बात कर रहा था, आपका रोल मोस्ट चैलेंजिंग था, उसमें एक्टिंग के चांसेस, जख्मी हुए, ये वो बड़ा, तो कैसा लगा सही मानों में ट्रू लवर जो था एक? वो मैं तो कहूँगा कि एक तो क्योंकि कास्ट सीनियर होती है ना जब, तो आपकी ऑटोमेटिकली अप हो जाती है ओके परफॉर्मेंस। वो सारे इतने एक लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं कि आप थोड़े से भी हॉलो रह गए या खोखला, मतलब आपकी परफॉर्मेंस लगी तो मर जाएगा जब सब। साइड पे इतने लेजेंडरी काफी थे। उसके बाद वो थोड़ा सा पिविटल रोल भी था कि मेन भी था, तो वो ये हो नहीं सकता था कि मैं उसको किसी गलत तरह करूं। तो उसमें एक तो ये था कि मैं पहली दफा इतनी सीनियर और मतलब कि क्रीम कास्ट के साथ काम कर रहा था। सेकेंडली ये था कि नदीम बेग ने मुझे बहुत हेल्प किया, बल्कि जब खलील रहमान कमर साहब ने मेरा ऑडिशन लिया तो उन्होंने कहा तुम चले जाओ यहाँ से, वाह, तुम नहीं कर सकते अच्छा। ऑडिशन के टाइम। मैंने उनसे पूछा क्यों, उन्होंने कहा तुम्हारे एक्सेंट में पंजाबी बहुत है।
पंजाबी बोलते हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो अगर आप चैलेंज पूछ रहे हैं ना, तो वो एक पॉइंट पे मैंने काफी फील किया था, कराची की उर्दू हमारी उर्दू से बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, उनका बिल्कुल डिफरेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट का लहजा, बिल्कुल कराची के जो खाने हैं ना, कराची और खाला खाला, हम तो खला कह देते हैं, खला खाला क्या हाल है, खाला क्या हाल है, हमारा वो जरा डायलेक्ट वाकई। डिफरेंट है, तो वो उस पे मुझे आई हैड टू वर्क ऑन इट। अच्छा बताया कि वो कितनी प्यारी है, मैं भी शायद सुने बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, आपने खुद नहीं देखा उन्हें? उनके लाइव नहीं देखा अभी तक, मतलब लाइव इंटरव्यू हुआ नहीं, प्लान करो उनसे भी, लेकिन वो अजमेर इतनी बिजी है कि पता है आपको उनका भी, लाहौर उनका आना कम ही होता है, कम नहीं होता। अभी ड्रामा में के लिए आई थी, नुमान इजाज का एक ड्रामा था, लेकिन वो बस वो इतना बिजी स्केड्यूल था कि वो नहीं हो पाया लाइन, लेकिन चले कभी कभी हो जाएगा। अच्छा बताइए, मंजली सक्सेस हुई, आपको लोगों ने पहचान लिया सुपर डुपर अंदाज में, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अच्छा अवाम इस दौरान आया था, अवाम भी उसका बताएं, सिंगिंग भी आपने की, ये कैसा ख्याल आपको एकदम से आया? मेरा एक्चुअल तो इंटरेस्ट Singing इसी ही तरफ था, था, हाँ। इसी तरफ ही था। और मैंने आपको जिस तरह अभी शो से पहले बताया था कि मेरे पास तैयार पड़े हैं ट्रैक्स, है ना, और वो जिस को मैंने सुनाए हैं उनको पसंद भी आ रहे हैं, वाह। लेकिन क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है म्यूजिकली, वो यही है, कॉन्सर्ट बंद है, टीवी चैनल्स बंद है, इंटरनेट भी सैचुरेट हो रहा है। आप देखिए ना, यूट्यूब नहीं खोली अभी तक, यूट्यूब मुझे इतनी कभी कभी होती है ना फ्रस्ट्रेशन, मुझे कि मैं कहाँ जाऊँ। आप ये देखें कि मेरा गाना आया ना जिस दिन, हाँ। तो पहले 10 दिन में उसकी 100,000 हिट्स थी, यानी कि 10,000 अ डे, जबरदस्त। और 10वें दिन यूट्यूब बैन हो गया। मुझे BBC एशिया से फोन आया, 20 मिनट वो गाना उन्होंने बहुत मुझे मजे का है, 20 मिनट का उन्होंने मुझे इंटरनेशनल कॉल से इंटरव्यू दिया। मतलब कि आप ये देखें कि इधर उधर से लोग बाहर से भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कैन यू गेस, आप जब टाइप करते हैं ना फारिस शफी, गूगल पे तो लिखा था फारिस शफी अवाम, यू नो, ये भी बड़ा है। आज मैं जब आपको सर्च कर रहा था, आपको थोड़ा होमवर्क कर रहा था, तो अवाम साथ लिखा आ रहा था, मतलब हाँ अवाम पहले आता है। हाँ अवाम, अब उसी तरह वो, क्योंकि वो हर तरफ से पाकिस्तानियों को, बड़ी ग्लासेस क्या था वो, जबरदस्त था वो। हाँ वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तानी वो देख सकते हैं ना, ऑनलाइन है। बिल्कुल। टीवी ड्रामा का ये है कि वो जरा सी उसकी इंटरनेशनल मार्केट कम है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी मार्केट बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। लिसन आपकी हम कॉल भी शामिल करने वाले हैं 0423585592, और जी हाँ हमारी अगली गेस्ट भी आ गई, ओ माय गॉड, जल्दी आ गई है, वेरी नाइस वेरी नाइस, आज सारे ही जल्दी आ गए लगता है। एक कॉल लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। रुखसार कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। रुखसार आपको पता है हमारे साथ फारिस शफी बैठे हुए हैं, जी तो बात कीजिए उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। कोई सवाल कर लो आपका मजेदार रमजान- सा, जी, कोई सवाल कर लो उनसे मजेदार किस्म का। आपका रमजान कैसे जा रहा है? मेरा रमजान बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। आप सुनाएं, रोजे आपके पूरे चल रहे हैं? बस वो बीच में से खा जाती हूँ। रोजे ही खा जाती हैं? रख के तो नहीं खा लेती? नहीं नहीं, अच्छा वो डॉक्टर्स ने मना किया है ना सख्ती से, इस वजह से। अच्छा शादी के लिए क्या मैं क्या मना किया कुछ-कुछ एग्जैक्टली? रखती हूँ, कुछ नहीं रखती। अच्छा चलें ठीक है, अल्लाह करे आप बस बाकी दुआ सारे किया करें रोजे। कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, हाँ। ताकि वैसे तो मैंने कभी ये इसी साल ऐसा हुआ है कि मैंने रोजे मिस किए, वरना मैं कभी करती ही नहीं। वाह, ओहो चले, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला आपकी हर सारी मुश्किल ख्वाहिश आसान कर आसान कर देंगे, देंगे। और आपके जो रोजे रह गए हैं वो भी उनको पता ही होगा कि किस बिल्कुल कि- ठीक किस है। ठीक है मजबूरी रुखसार, जी थैंक यू सो मच, ओके। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर एजाज वारिस, और आज हमारे गेस्ट हैं फारिस शफी, और बहुत मजे की बातें हो रही हैं उनसे। एक और कॉल लेंगे हम। हेलो हेलो, हेलो सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? मैं नीलमा बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। ठीक ठाक। हेलो जी जी, आप बात करें फारिस से। जी जी, हेलो सलाम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, और आपका रमजान बहुत मुबारक। खैर अल्लाह। मुबारक, खैर मुबारक। और जैसी भाई, जी जी, मैंने ये बोलना था कि मैंने जुहेब भाई के लिए एक वजीफा सर्च किया जिसको मैं खुद कर रही हूँ, ओके, और अगर यानी कि सब लोग अभी सुन रहे हैं तो यानी कि सब लोगों से रिक्वेस्ट है जरूर, कि वो लोग दुआ करें कि अल्लाह कामयाब करे। ठीक है, और इंशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह, सारा सलाम। डन हो गया, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये दुआ हम थोड़ी बात करेंगे कर्ज के हवाले से। परछाइयाँ खत्म हो गया, कर्ज आ गया। वो बताइए कैसे हुआ सारा, किस तरह आपने रोल लिया सारा कुछ। कर्ज असल में है सिक्स सिग्मा का। Okay. और सैयद आतिफ हुसैन उसको डायरेक्ट कर रहे थे। हमारे फोटोग्राफर भी आ गए हैं। इनकी बहुत चिकनी स्नैप्स ले। ठीक है, डन कर दें आप। चलिए जी, आप बता रहे थे कुछ। हाँ, तो वो सैयद आतिफ हुसैन डायरेक्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने मुझे पूछा कि क्या सिचुएशन है, करते हैं, लाहौर में प्ले है। तो मैंने स्क्रिप्ट देखा, जब मैंने कास्ट देखी तो मैं काफ़ी ऑब्वियसली ऐसे लोगों के साथ नुमान निजात साहब, मारिया वास्ती जी, जैसे मेरी अम्मा भी थी, नताशा भी थी। तो मैंने कहा कांट बी बैड किया, मैंने बड़ा मजा में आया, लाहौर में ही शूट हुआ वो अच्छा, play। आगे क्या होगा उसमें अब? बता दूं? सरप्राइज, मतलब सरप्राइज का ही आएगा। आधी आवाम को बता तो दूं। पिज्जा खाने गए थे आप लोग, इतना वापसी मसला हुआ कि सोच है आपकी, लेकिन शुक्र आप लोगों ने हैंडल कर लिया ना। वो आपको पता है, वरना कभी तो कभी बड़ा मसले मसाइल होने थे। बड़ी आफत टालने के लिए झूठ बिल्कुल बोलना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है जी। हाँ, हमारे साथ हैं फारिस शफी, आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे बहुत मजेदार क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे साथ रहेंगे 11 बजे तक। एक और कॉल लेते हैं। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? अगेन मैं नीलमा। निर्मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, क्या सवाल करना? हाँ, देखिए, मैंने आज फर्स्ट टाइम कॉल किया आपके शो में। मैंने वेलकम नहीं किया सर, मेरा जहन कुछ और जगह में चला गया था। कैसी हैं आप? वेलकम टू जैजीज शो। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी, तो आप बात करें। देखे ना, लाइन कट गई। जी हाँ, बिल्कुल लाइन कट गई। और एक और कॉल लेते हैं। आशिकी 2 जोन इज ऑनलाइन। ऑन ऑफ होता ही नहीं है ना? इसका रेटिंग soundtrack। अगलानी है तो फिर आशिकी 2 होनी चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? हमजा बात कर रहा हूँ। हमजा, आप कोई बात करेंगे फारिस से? मैं बिल्कुल बात कर लेता हूँ, मुझसे भी कर लेता हूँ। पहले आपसे तो कर लूँ। मुझसे कर लें, इसमें गेस्ट आए हैं ना आज तो। अच्छा ठीक है, चलें फारिस में से करवा देंगे। फारिस से बात करें, आप करें। फारिस में जी, वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे लग रहा है कि आप जैजी भाई से बात करना चाह रहे हैं। आप मुझे पूछें क्या? बड़े वो हैं आप वैसे। क्या आप इनसे पूछना चाह रहे हैं, मुझे बताएं। मैं एक्चुअली ना, मैं जैजी को कल फर्स्ट टाइम कॉल किया। हाँ, कल फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉल की थी। बिल्कुल तो आज सेकंड टाइम मैंने कॉल की है, तो मैंने इनसे कहा था कि मैं कल भी जरूर कॉल करूंगा। तो बेसिकली आप वादा पूरा कर रहे हैं। वादा पूरा कर रहे हैं। और कुछ इस टाइम फ्री होते हैं, पहले मसरूफियत थी तो अब इनका प्रोग्राम सुनना शुरू कर दिया। तो इसलिए मैंने कॉल की। काफी देर से अभी शो शुरू हुआ था तो मैंने कॉल ट्राई कर रहा था तो मिल गई। बिल्कुल ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे वैसे आई एम सॉरी टू से, बट मुझे ना आपकी शख्सियत के बारे में कुछ पता नहीं है। वो आपको पता, सब पता चलेगा। आप ड्रामा देखिए कर्ज, लगता है हर मंगल की रात को 8 से 9 बजे और रिपीट रात 12:30 से 1:30 बजे एयर वाई डिजिटल पे, राइट? अच्छा अच्छा, और कैसे हैं फारिस भाई, आप ठीक ठाक? बस बिल्कुल ठीक है। और ये है फारिस शफी, राइट? थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हमारी चाय तक नहीं है, देखो ऐसे इतनी स्लो है ना। थोड़ी सी म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। मैं खुद भी परेशान हो गया। मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। ओ मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे, हमें तेरी है कसम, हम सवर जाएंगे। तो ये सौगात तुम तो ज़माने की हम, तो ये सौगात तुम तो ज़माने की हम, हर खुशी से मुकर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हो हम मर जाएंगे। मेरी यारा
सोचो कैसी होगी किस्मत, हुआ यूं तो फिर हमारी, सारे आंसू तो हो तेरे और आंखें वो हमारी, तेरे दर्द हमें जो मिले प्यार में, तेरे दर्द हमें जो मिले प्यार में, हम खुशी से यूं भर जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आज हमारे साथ फारिस शफी। और जी हाँ लिसनर्स, आपकी इत्तला के लिए जो हमारी इसके बाद सुपर सेलिब्रिटी आने वाली हैं, उनका तारीफ आप करवाए ना मिलके। उनको शी इज वन एंड ओनली, माशाल्लाह से हमारे मुल्क की शान है एंड शी इज द बेस्ट। और मैं कहता हूँ कि जब उनका मेरे शो में आना एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ हिस्टोरिकल मोमेंट होने वाला है, बिकॉज हम बहुत देर से उनका इंटरव्यू प्लान कर रहा था मैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। और अब फाइनली उनकी मूवी जो है वो इश्क खुदा जो है रिलीज हो रही है ईद पे, और उसके गाने हम रोज प्ले करते हैं, बुए खोल, बहुत सारे गाने हैं। सो आज हमारे साथ होंगी द गॉर्जियस, द ब्यूटीफुल, द मेस्मराइजिंग, द वन एंड ओनली मीरा जी। वाओ, आई एम रियली ऑनर्ड टुनाइट कि आज मेरे रेडियो शो पे मीरा जी आ रही हैं। बस चंद लम्हात बाकी हैं, जैसे अभी तो हम फारिस से बातें कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही हम यहाँ से होंगे तो फिर हम वहां से उनको बुलाएंगे। और बहुत आप अपनी हाइप्स को रखे थे यार, बिकॉज एक जबरदस्त इंटरव्यू आने वाला है, राइट? अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है फारिस? हॉबीज क्या हो सकती हैं? हॉबीज इधर रहते हुए अच्छा, मैंने कहा बहुत बोर हो रहे हैं कि पता नहीं क्या है इस मुल्क में ऐसा, लेकिन वो आप कुछ हो रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। थोड़ा सा मैं हूँ परेशान, आपको देख लेना, हालात कुछ ऐसे ही है। अब सदर भी नए आ गए तो कुछ अच्छा हो जाएगा। वो सबसे पुराने नए सदर तो नहीं है कहीं। यू आर राइट, हमारी तारीफ सबसे पुराने नए सदर। आला आला आला, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वाह क्या बात है आपकी। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी हॉबी बताते हैं, हॉबीज सब बताएंगे मुझे आपने। चाय आगे गर्मा गर्म सी, वाह। आपकी नहीं आई? मेरी आने वाली, फिक्र ना करें। ठीक है। हॉबीज वैसे तो राइटिंग मेरी सबसे बड़ी हॉबी है, और म्यूजिक सबसे ज्यादा। उसके अलावा ये भी मेरा जो काम है, बल्कि फॉर्चुनेटली ये एक ब्लेसिंग ही होती है कि आप अपनी हॉबी को एक करियर में बना सकें। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे जी आप बात करें। मुझे हमेशा से इसी तरह परफॉर्मिंग आर्ट्स का बहुत शौक है। स्कूल में मैं स्टेज पे और एक्टिंग वगैरह और म्यूजिक वगैरह इस तरफ ही ज्यादा मेरे इंटरेस्ट रहे हैं, हमेशा से रहे। ठीक है। एनी प्रॉब्लम ऑफ मूवीज कुछ आगे करने का कर सकते हैं? तो लगता है मुझे आप कोई अच्छी फिल्म की ऑफर हुई ना, अगर है ना, चमेली या कोई अच्छी जो सब्जेक्ट वाली जो रिलीज हो चुकी है उसकी ऑफर तो नहीं आ सकती। नहीं, इस टाइप की कोई अच्छी मूवी है ना। हाँ। मैं अब आपको सबको पूरी आवाम को नजर आ ही रहा है कि हमारी जो इंडस्ट्री है मूवी की, वो अब एकदम से वापस आ रही है और जरा एक डिफरेंट एंगल से आ रही है। वार जैसी मूवीज बन रही हैं। अभी मीरा जी की भी एक मूवी नहीं आ रही है, इश्क खुदा, और वो मैं हूँ शाहिद अफरीदी, बिल्कुल, हुमायूं सईद ने प्रोड्यूस किया, उसमें हैं भी खुद वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी मूवीज बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो अगले चंद सालों में हमारी इंडस्ट्री इंशाल्लाह बूम करेगी, और जब करेगी तो ऑब्वियसली टीवी से लोग काफी उस तरफ जाना पड़ेगा, और जब वो होगा तो क्यों नहीं, होपफुली आप मुझे भी देखें। आप थोड़ी चाय पी लें अपनी। अच्छा, चाह रहे मैं चुप कर जाऊं? नहीं बिल्कुल, मेरे चाय पिए, गर्म ठंडी ना हो जाए ना। ठीक है, आइए कॉल लेते हैं जी। क्या कॉल? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जुहेब। हाँ जी, अभी तुम्हारे लिए दुआएं हुई, तुम आ गए, शाबाश। क्या हाल है? फारिस से बात कीजिए। मैं ठीक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। पहले तो मैं कहूँगा आपका नाम बहुत प्यारा है। थैंक यू, आपका नाम भी बहुत प्यारा है जुहेब। अच्छा, थैंक यू। और दूसरा कि आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। और आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है जुहेब। माय गॉड। अच्छा, आपको पता है जुहेब, अच्छा जुहेब, मैं एक सवाल करूँ आपसे? हाँ जी करें। आपको पता है कि इनकी बहन का नाम क्या है? जुहेब नहीं, इनकी बहन का नाम क्या है? फारिस की बहन। फारिस की नहीं, ओ माय गॉड, जो हमारे गेस्ट आए ना फारिस शफी, हाँ जी, इनकी बहन का नाम पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। चल किसी से पूछते हैं, जरा इन लोगों से क्विज करते हैं सीरियसली, है ना? इतनी भोली बात है ना हमारी। कोई नहीं, अच्छी बात है। हाँ, तो मैं इनके लिए बस इतना ही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। ओके, फ्यूचर थैंक यू। अल्लाह ताला उसमें इनमें कामयाबी दे। ओके, थैंक यू सो मच जुहेब, अल्लाह हाफिज। जी हाँ, हमारे साथ है फारिस शफी, जिनकी अम्मी जो है सबा परवेज, शी इज अ लेजेंड, मैं नाम दूंगा लेजेंड का, और उनके हम सब मद्दाह हैं, और उनकी बहन है मीशा शफी। इससे पहले कि आप लोग आपके नाम ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? मैं सुफिया बात कर रही हूँ। सोफिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? सोफिया, आप जानती हैं हमारी गेस्ट कौन आ रही हैं?
इसके बाद? नहीं, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मैं ना आपका 2 दिन से ना प्रोग्राम। चले, इतनी बुरी बात है, वैसे इतनी बुरी बात है ना, आप हमें सुनते सुनिए। चलिए अब बात करें फारिस से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सोफिया? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल कैसे ठीक, हैं? अल्लाह का एक्चुअली मैं शुक्र। आपके बारे में ना जानती नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, यहाँ पिंडी में आई हूँ। ओके, अच्छा, पिंडी से कॉल कर रही हैं आप। ठीक ग्रेट। है, वहाँ से भी ना ग्रेट। मुझे पता नहीं था, मैं प्रोग्राम 2 दिन से ना डॉक्टर जाग का नहीं सुन रही थी। ओके, ओहो। ये आपने बहुत, आपको हम इसकी वो देंगे पेनल्टी। अच्छा, और आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल सब ठीक ठाक है, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सोफिया। आप जो पीछे गाना सुन रहे हैं, ये मूवी इश्क खुदा का अमेजिंग गाना है, जो कि पिक्चराइज हुआ है मीरा जी पे, एंड वेरी नाइस सॉन्ग है ना, बहुत जबरदस्त गाने हैं इस फिल्म के। खूबसूरत। बादल चमक गरज रहे हैं। हाईली टॉक्सिक सॉन्ग। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सोच रही थी आप? क्या नाम है आपका? वजीहा। वजीहा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी वजीहा, आप फारिस शफी से बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वजीहा, कैसी हैं आप? भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, मैं ठीक। रमजान कैसे जा रहा है? रमजान बिल्कुल बेहतरीन। अमेजिंग। और वैसे भी कल तो लास्ट अशरा स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए सब बल्कि अब तो हो गया, देखिए मगरिब के बाद तो हो गया, अब तो लोग बैठ गए तकाफ में। और वही ना, जैसे भाई इतनी जल्दी रमजान गुजर गया, देख लें आप, इतनी जल्दी वक्त गुजर रहा है, और बस गर्मी बहुत है लेकिन, है ना। इतनी एक्साइटमेंट रहती है, रमजान आ रहा है और गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। चलिए, पता चल तो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है। हाँ, मजे का है ना। पता है, मैंने जो था कि हमारे पास लास्ट टाइम गेस्ट आए थे निर्वाण नदीम, वो भी कहते हैं, उनका फर्स्ट इंटरव्यू था, खैर वो तो ये लाइक कि मैं क्या बात करूं, लेकिन आप जो है ना बहुत वाइब्रेंट है बातों में, माशाल्लाह से जबरदस्त हो रहा है। ठीक है ना, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आइए थोड़ी सी फील लेते हैं इस गाने की। दो नैन गजाले मार गए, दिल जित दिया हार गए। परवाने करने रस्मां दी, हसी लाज निभाने कसमां दी। परवाने करने रस्मां दी, हसी लाज निभाने कसमां दी। नहीं रहना ऐसे जहान अंदर, नहीं रहना ऐसे जहान अंदर, जे टूट कौल करार गए। दो नैन गजाले मार गए, दिल जित दिया दिल हार गए। वाह यार, बहुत अमेजिंग ट्रैक इश्क खुदा का। और जी हाँ, हमें लाहौर ज्वाइन करने वाली हैं मीरा जी, ठीक चंद मिनटों के बाद, तकरीबन हम 10:50 तक उनको ले आए, आने ला रहे हैं। और जनाब आप लोग दिलों को थाम लीजिएगा, राइट। अच्छा, मुझे बताएं फारिस के अवाम थोड़ा गा के हो जाए, पता है अवाम जो है ना, अवाम नहीं होता, वो तो स्टाइल ऐसा है, आई नो, उसके लिए एक टिपिकल वो चाहिए आपको, है ना, वो बीट एक होनी चाहिए उसके पीछे। चले, इतना मसला नहीं है। कोई और गाना गा दें जब आपको सुन रहे हो शौक से आजकल। नहीं, चले अगर गाना ही है तो मैं आपको अपने लिरिक्स ही बता देता हूं, थोड़ा सा गा दें। हाँ, तो वो लिरिकल है, जिसने नहीं सुना वो उसको बता दूं कि उसमें मेलोडी तो एक और मेरा दोस्त है मुरूस ने गाई हुई है। जी ठीक है। मेरा पार्ट सिर्फ वो स्पोकन वर्ड जिसको कहते हैं, तो वो एक बीट के ऊपर चलता है। मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन सुना सकता हूँ। सुनाइए। तो शुरू की लाइनें इस तरह की है कि पंजाब हो या सिंध, मकान हो या पिंड, तेरे सर पे पूरे बाल हो या टिंड, ये अजाब है, बुखार है, बीमारी सलाब है, तू दिन बह के गिन, हालात हैं कठिन, सब बीमार है,
वाह। पाकिस्तान वार पे तैयार है, हाथ में तलवार है, कलम तो बेकार है, क्या बात। इसीलिए सब बेरोजगार परेशान है। लोड शेडिंग से तो खास तौर पे ये कौम आवाजार है। लाहौर में अंधेरे और बॉम्ब भी बथेरे, वाह। और मॉस्पेल और ऑफ स्प्रे के खाली कंटेनर और होंडा ही होंडा है, होंडा में लौंडे ही लौंडे। हॉर्न देके कौन देखे, चौड़ किन्ने होंदे ने। हाँ। आगे आगे लफ्ज़ है जो रेडियो पे मुझे एडिट कर देना चाहिए। एडिट कर देना। बहरहाल लेकिन मैं तो हम मतलब मिस कर रहे हैं गानों को आपके, जिस तरह गाने आने चाहिए हमें ना। अब देखिए आप कुछ काम करें इस पे सीरियसली। मैंने आपको बताया ना। हाँ आई नो जो कह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा। कोशिश है, मजे के गाने हैं। कोशिश है। अच्छा शादी कब तक प्लान है, कोई है लाइफ में आपकी? बताइए ना, आप शर्मा रहे हैं लगता है। नहीं शर्माना मुझे भूल गया। भूल गया जब से शोबिज़ में आया तब से? नहीं ये वैसे ही। इसीलिए शोबिज़ में आया क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती। शादी का भी तो कोई प्लान। हाँ जाए, तो आप छोटे हैं, अभी आपने काम करना है ना? 5-6 साल। हाँ अभी काम करना है। काम करना। तो आइडियल लड़की कोई ऐसी क्या क्वालिटीज देखना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि सब ठीक है, सब जब टाइम आएगा हाँ तो तब देखेंगे। कुछ कॉल देते हैं आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस वलीला मलिक कैसी हैं आप? मेरे रिसीवर में आवाज नहीं आ रही यार। आपको आनी चाहिए, आपका रिसीवर खराब होगा। मैं फोन रेडियो से ही सुन के बात चले चले आप बात करें फारिस से फिर। फारिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शोबिज़ में वालदा की वजह से आए कि अपने मैरिड टैलेंट की वजह से आए? बहुत मजे का सवाल, कि आपकी अम्मी की वजह से आए हैं वैसे आप? तो चलें, अगर आपने वो शो का हिस्सा मिस कर दिया था, हमने ये बात की थी कि काफी लोग आते हैं इस तरह जिनके जान पहचान होती है, लेकिन वो सरवाइव करना किसी के कहने पे नहीं हो सकता। अगर आपने शोबिज़ में सरवाइव करना है तो आपको जो आपके साथ एक्टर्स हैं उनके एट पार, उनके साथ साथ उनकी तरह का, उनके लेवल का काम करना पड़ता है और अपना लेवल भी साथ साथ बढ़ाना पड़ता है। ठीक है ना? अच्छा आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है, रेडियो के लिए तो बहुत है ना? थैंक यू। रात 12 से 2 का शो आराम से कर सकते हैं। हेलो मेरा नाम है फारिस शफी। का गाना नहीं चलाया। आई एम सो सॉरी, मैं चला दूंगा आज, फिक्र ना करें आप। अच्छा चलो ठीक है। बता आपको मीरा जी आने वाली हैं? बिल्कुल, मैं फिर कोशिश बस जी दोबारा ट्राई मीरा जी आने वाली है। थैंक यू सो मच। नहीं रहना ऐसे जहान अंदर। जी एक और कॉल लेते हैं। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? फरहाना से बात। फरहाना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फरहाना आपने बातें एंजॉय की हैं आज इनकी, फारिस की, है ना? ही इज सो लाइवली, सो वाइब्रेंट, ही इज सो नेचुरल टू द कोर, सीरियसली। और सबसे अस्सलाम वालेकुम फारिस 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 सॉरी FARIS, F फॉर फादर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? तो एक आपकी इतनी अच्छी बात लगी कि आप मेजबान से पहले पहुंच गए। आज तो बल्कि आई वाज फीलिंग आज तो जैजी भाई ने बिल्कुल चुक दिया काम। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा लगा ना, टाइम वेस्ट नहीं किया आपने। सीरियसली देखें जरा, मैं आया और इन्होंने मुझे वेट कराया, मैं बाहर मीठी सी चाय पी रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ है वो चाय? मैं क्या ये पूछना चाह रही थी आपसे, सॉरी हम बात कर रहे थे। नहीं आप बताएं। मैं ये पूछा कि मम्मा के साथ तो क्या नाम है, सबा परवेज लगता है, और आपके साथ क्यों नाम, यानी कि मेरे वालिद का नाम परवेज शफी है। परवेज शफी। अच्छा शफी, वही मैं कह रही हूँ ना, गैस क्यों ही कर सके हम। हाँ जी, मेरे वालिद साहब का नाम है परवेज शफी, तो मेरा तो मैंने नाम तो यही फारिस बताया ना शफी। फिर आपको। हाँ वही मैं कह रही हूँ, मंजली ड्रामा तो मैंने जरूर देखा है, लेकिन उसमें ये हमें पता ही नहीं चल सका कि आप बस देखे ना, ये जो जैजी किस काम आएगा फिर आपके। और यही तो अच्छी बात है, आपको पता नहीं लगा। ऑल सुपरस्टार्स लैंड एट जैजीज शो। एक और कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कौन बात कर रही है? इरम भट्टी तो नहीं है? हिना कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी हिना, आपने एंजॉय कर रही है बातें फारिस शफी की? जी बहुत अच्छी है। आपको पता है कि अम्मी का नाम क्या है? बस करते हैं उनको बुला लूं। जी बात करें। हेलो वालेकुम सलाम। रमजान मुबारक। खैर मुबारक। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपकी भी बहुत खूबसूरत आवाज है।
सुन के मैं आप परछाइयों में आए हैं? परछाइयों में? मैं उस ड्रामे में नहीं आया, लेकिन वैसे मैं परछाइयों में ही रहता हूँ। ठीक है ना? अच्छा ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका गाना सुनना है आपकी। हाँ अभी गाना एंड में दोबारा सुनते हैं, ठीक है ना? थैंक यू। साडा ना विच ना आवे जेड़े प्यार दी बाजी। हाँ हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन? मैं फैसल बात कर रहा हूँ बनी से। जी भाई क्या हाल है? हाँ फैसल कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप जी फैसल, आप हमारे मेरे ख्याल में सेकंड लास्ट कॉलर हैं। मुझे बताइए कि आप क्या सवाल करेंगे फारिस शफी से? भाई जैसी भाई मैं तो पूरा असल में शो सुनी नहीं, थोड़ी सुन के मैंने अपने थोड़ी सुन के कॉल की है। ये जो अदा है ना, ये बहुत मजे की बातें करता है नी। मोबाइल पे लगा लो तो मैं जो है ना मुझको कॉल करके पे मैं वो शो सुन रहा था। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही तो मैं अभी लाहौर में मेरा मुलाजिमत, मैं इंशाल्लाह छुट्टी से आऊंगा। तो बस आप आइएगा, मैं आपको और हम सुनिएगा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दुआ है कि लाहौर में बारिश हो जाए, जो कि नहीं हो रही है। हफ्स तो बहुत ज्यादा। अच्छा, आप लाहौर में हैं कि कराची में आजकल? अब रहते लाहौर में ही आप? हाँ, लेकिन कराची में काम करने जाते हैं। नेक्स्ट ड्रामे कौन से इसके कर्ज के बाद को है प्लान? अब क्या कर रहे हैं आप आजकल? आई नो काम तो हो रहा होगा। अभी बस ईद तक मैं जरा ऑफ ले रहा हूँ। ओके, रमजान फैमिली जरा वो हेक्टिक होता है। उसके बाद मैंने कराची फिर जाना है दो स्पेल्स के लिए। उसमें 2 डिफरेंट, एक सीरियल है और एक शायद सोप है, वो मैं करूंगा इंशाल्लाह। आप अनकरीब उसके प्रोमोज देख पाएंगे। साथ कौन है उसमें आपके? बता दूं। चले कोई एक नाम नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। चले के बाद नहीं पूछते, सरप्राइज रखते हैं। सरप्राइज रखते हैं, ठीक है। आज की आखिरी कॉल ले लें फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं आप? जाना भाई शफीक साहब, आप थोड़ी कॉल नहीं मिल रही, सच्ची गल है ये। यही बात है। शो और हिट हो गया, क्या करूं मैं अब? चले आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। चलो बेहतरीन। सर मैंने आपसे ये पूछना था। जी सवाल है ये कि आपको कोई रोल मिला हो तो कभी आपका किसी रोल पे झगड़ा हुआ है कि मैंने ये नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, रोल ऐसा है? झगड़े वाली बात तो इसमें नहीं होती। रोल वो आपसे पूछते हैं, आपको स्क्रिप्ट भेज देते हैं। अगर आपने ना करना हो तो आप उन्हें कह दो नहीं करना। अगर वो उसमें ये तो नहीं कि वो घर आके आपको गिरेबान से पकड़ के एक्टिंग कराएंगे। ये नहीं कहना चाहता मैं। मतलब कह रहे हैं आप चूजी हैं काम करने में? हाँ, मैं हर काम नहीं करता। वो रोल शोल अगर अच्छा हो, कोई मतलब के सब्सटेंशियल हो, तो फिर कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। और सर मैं बात होना जैसी भाई। जी जैसी भाई, यार आप कॉल रिसीव कर लिया। यार मैं कॉल इतनी लेता हूँ, क्या हो गया? तो मैंने कल लंबा शो किया था। अभी बस हम अगले स्पेल में जाने वाले हैं, हम मिलने वाले हैं अगले स्पेल में। तो आप देखिएगा और कॉल लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बड़ा मजे का इस समय साहिबा कह रही हैं कि इनकी आइडियल ख्वाबों की रानी कैसी है? आपके जैसी। सुन ले फिर आप लोग, ठीक है? और अच्छा, हाँ, ये उनके लिए था जिनने मैसेज भेजा। मैंने यही कहा है, उनको मैंने कहा है। अच्छा, एक सवाल बड़ा है मजे का, कराची से ऑनलाइन सुन रहे हैं। सुहेब कह रहे हैं कि कर्ज में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है अपने अलावा? सॉरी, कर्ज में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? फेवरेट कैरेक्टर नुमान इजाज साहब। नुमान इजाज, जबरदस्त। जी हाँ बिल्कुल। टाइम जो है अब हमने उसको 10:50 होने लगे हैं, तो अब इसको हम फ्लोट करेंगे। फारिस शफी, सीरियसली आज आपसे फर्स्ट टाइम मैं मिला हूँ, अब बहुत मजा आया। लगता है कि बहुत पुराना कोई साथ लगता है, बहुत मजे की बात हुई। हाँ सीरियसली, अब वादा करना है आपने, अब हम आते रहेंगे हमारे शो में। मैं आता हूँ, सीरियल्स आएंगी। वादा तब होगा अगर मैंने कोई अच्छा काम किया, फिर आ जाओ। ऑब्वियसली काम अच्छा ही होगा, फिक्र ना करें। अभी कर्ज की सेलिब्रेशन भी तो होनी है ना आपकी सक्सेस जब, इंशाल्लाह उसकी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। एनी फाइनल मैसेज फॉर योर फैंस ऑल ओवर? बेहतर बन जाएं सब लोग इंसान, तो कितनी अच्छी दुनिया होगी। एक दूसरे के साथ ज्यादती ना करें तो हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बस यही है। अच्छा, आपने आखिरी में ऑटोग्राफ देना है कि मैं हूँ फारिस शफी, और जब जैजी बोलता है ना तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। ये जरूर हो जाए फिर, लेट्स गो। मैं हूँ फारिस शफी, लेकिन जब जैजी बोलता है तो पूरा पाकिस्तान सुनता है। अल्लाह।